अब इसे मैं उठा के कहीं भी रख सकता हूँ। देख रहे हैं कितना बढ़िया फीचर है ये। बाकी AI टूल्स में आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं कर सकते, आपको बार बार रिजल्ट्स जनरेट करने पड़ते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली इसके AI ने डिटेक्ट कर लिया कि इस इमेज में कहाँ पे टेक्स्ट है। काम आएंगे अगर आप ये किसी और सॉफ्टवेयर में एक एक करके हटाते तो आपको बहुत टाइम लग जाता है, या किसी और AI टूल पे लेके जाके करते तो आपको शायद बहुत टाइम लग जाता। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनिरुद्ध माहेश्वरी और आप देख रहे हैं अनिरुद्ध ऑफिशियल। ये है पार्ट 6 ऑफ कैनवा फॉर एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जो इमेजेस हम एलिमेंट्स से यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो वो अपलोड्स में भी अपनी इमेजेस डाल सकते हैं, बट इमेजेस मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अच्छी क्वालिटी में हों और उन्हें ही अपलोड करें, जो ग्राफिक्स में एक फटाफटापन ना दें, जो पिक्सेलेट ना हो जाएं, ऐसी इमेजेस को आप यूज़ करें। तो और अगर इससे पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए, पहले उन्हें देखिए, उससे आपको समझने को मिलेगा कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं यहाँ पर और कैसे आप भी कैनवा मास्टर कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारी स्क्रीन में। हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे। ये जो इमेज है दुबई की, ये मेरे द्वारा क्लिक करी हुई नहीं है। ये पहले वाले आपने पार्ट में देखा होगा, मैंने बस इसको एलिमेंट्स में गया, यहाँ पे दुबई सर्च किया, फ़ोटोज़ में मैं गया, फ़ोटोज़ में जाने के बाद मैंने बस क्लिक कर दिया। एक ट्रैवल एजेंसी के फाउंडर हैं या फिर आप ट्रैवल रिगार्डिंग कुछ करते हैं, ऐसी कुछ फ़ोटोज़ आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ये स्टॉक इमेजेस हैं, ध्यान रखिए। ये अगर आप गूगल पे किसी और सॉफ्टवेयर के लिए लेंगे तो ये सारी पेड हैं, बट ये आप नीचे देख रखे हैं, देखा है आपने, ये क्राउन सा बन के आ रहा है, प्रो लिखा है। ये होता है, आपको बेनिफिट मिलता है कि कैनवा का एक 500 रुपये महीने का सब्सक्रिप्शन लेके और आप बढ़िया सी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर उसके बाद में हमें आ जाना है एडिट में। ये ऊपर एडिट देखने के लिए मिल रहा है। ये मैजिक स्टूडियो के जितने भी चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही काम में आती हैं। अब मैं आपको सबसे पहले जो इसकी पहली कॉपी है उस पर ये करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम कर देंगे इसका बैकग्राउंड रिमूव। ये हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इसके बाद में हमारे पास एक इमेज ये तैयार हो गई है जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब यहाँ पे अगेन हम एडिट में आ जाएंगे। ये दूसरा, ये पेज नंबर 7 पे हम कर रहे थे, इसका हम यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं, विदाउट बैकग्राउंड। फिर उसके बाद में अगर हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, बैकग्राउंड। इसमें हम बैकग्राउंड जनरेट करेंगे विथ AI। यस, अब थोड़ा हम प्रो हो गए हैं। यहाँ तक आपने वीडियोस देख ली हैं तो आप शायद समझने लग गए होंगे कि कैसे चीज़ों को उठाना रखना है। तो अब हम क्लिक करेंगे बैकग्राउंड जनरेटर पे। यहाँ पे लिखेंगे ऑरेंज स्काई लिख देता हूँ मैं। जनरेट पे क्लिक करेंगे। ये कैनवा ऑटोमेटिकली अपने AI टूल्स को यूज़ कर रहा है। AI का जो इंटीग्रेशन है कैनवा में वो उसको यूज़ कर रहा है। कुछ भयानक से रिज़ल्ट देखने के लिए फ़िलहाल मिले हैं, बट या कई बार ऐसा मौसम हो जाता है। बट आई विल आस्क इट टू क्रिएट अगेन विथ लेस क्लाउड्स। मैंने फिर से कर दिया है, जनरेट अगेन पे क्लिक। अब जो है कैनवा इसमें से क्लाउड्स थोड़े से कम कर देगा। ये अभी थोड़ी सी अपनी इनिशियल स्टेजेस पे है, तो इतने अच्छे रिज़ल्ट अभी फ़िलहाल हमें देखने के लिए नहीं मिल रहे, बट कई बार आप मेरी मानिए इतने अमेजिंग रिज़ल्ट देखने के लिए मिलते हैं। अब इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं वैसे तो अपने डिज़ाइन में। वापस से हम इस वाली इमेज को उठा लेते हैं और अगर चलिए इसी की एक हम और कॉपी बना लेते हैं, पेज नंबर 9। इसमें हम क्या करने वाले हैं, मैजिक इरेज। अब मुझे जैसे आप सपोज़ कीजिए ये सब नहीं चाहिए इसमें से, ये मुझे इसमें से नहीं चाहिए। इरेज पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। पहले इसको हमें सिलेक्ट करना है। अब आप देखिए इसने अपने आप से कुछ पेड़ ला दिए हैं सामने जो बैठी ऑडियंस थी उसको हटा दिया है। तो आप ऐसे मैजिक इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक जो चीज़ें हैं कैनवा की जो आपके बहुत काम आएंगी। अगर आप ये किसी और सॉफ्टवेयर में एक एक करके हटाते तो आपको बहुत टाइम लग जाता है, या किसी और AI टूल पे लेके जाके करते तो आपको शायद बहुत टाइम लग जाता। इसके बाद में हम आ जाते हैं वापस से इसी इमेज के साथ, जो उसका बैकग्राउंड है वो हट चुका है। वापस से हम यही इमेज ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जो कि मोस्टली अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे काम करेंगे और थोड़ा वर्टिकल कंटेंट ज़्यादा बनाते हैं, इसलिए मैं आपको वर्टिकल पोस्ट पे ज़्यादा फोकस करा रहा हूँ।
ये हम आ गए हैं, यहाँ से हम किसी भी चीज़ को मैजिक ग्रैब कर सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेकंड वेट करिए, हम दूसरी इमेज ले लेते हैं कैफ़े की अगर हम इमेज लेते हैं यहाँ पर, और इस इमेज को अगर हम ले लेते हैं, एडिट में जाएंगे, इसको लेफ़्ट में करेंगे। अब आप अगर माउस यूज़ कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि कैसे करना है इसको लेफ़्ट में। स्टूडियो में ये आपको एरो एक देखने के लिए मिलेगा, उस पर क्लिक करके मैजिक ग्रैब पे क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ग्रैब कर देंगे। अब इसे मैं उठा के कहीं भी रख सकता हूँ। देख रहे हैं कितना बढ़िया फीचर है ये। इसको उठा के मुझे ज़मीन पे रखना है, मैंने ज़मीन पे रख दिया, और जैसे ही मैंने इसको हटाया इसने अपने आप अपना एक बैकग्राउंड भी तैयार कर लिया। मुझे चाहिए कि ये यहाँ पे आ जाए, तो देखिए अपने आप इसने अपनी कुछ सेटिंग ऐसी बना ली कि ये यहाँ आ गया। बहुत ही अमेजिंग फ़ीचर है अगर आपको कोई अपनी पिक्चर में लग रहा है कि यार ये चीज़ मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई है। बाकी AI टूल्स में आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं कर सकते, आपको बार बार रिजल्ट्स जनरेट करने पड़ते हैं। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहीं अच्छा लग रहा है, तो हम इसको यहाँ रख देते हैं। ये एक चीज़ हो गई बहुत शानदार सी। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं पेज 11 पे। ये इसकी कॉपी बन चुकी है ऑलरेडी। अब इसके बाद में हम क्या एक्सप्लोर करेंगे, मैजिक टेक्स्ट ग्रैब। अगर टेक्स्ट को हमें ग्रैब करना है, चलिए फ़िलहाल हम एक काम करते हैं, बुक सर्च करते हैं। फ़ोटोज़ में अगर हम जाते हैं तो कैनवा कोई पर्टिकुलर एक बुक आपको नहीं दिखाएगा, ये कोई भी टेक्स्ट लिखी हुई बुक्स आपको स्टॉक उस पर नहीं मिलती है देखने के लिए। अब अगर हम देखें इसको, अगर हम यहाँ खोल लेते हैं तो ये एक और कैनवा का AI जो फीचर है, मैजिक इरेज़र मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मैजिक इरेज करके दिखा दिया। वैसे टेक्स्ट को हम ग्रैब कर सकते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली इसके AI ने डिटेक्ट कर लिया कि इस इमेज में कहाँ कहाँ पे टेक्स्ट है। तो हमें ये 2 टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने ग्रैब पे क्लिक किया। अब ये ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेगा और मैं इसको उठा के कहीं भी रख सकता हूँ। आप देख रहे हैं कितना अमेजिंग है ये, कितना ज़्यादा अमेजिंग है कि अगर हमें कोई इमेजेस बनानी है या कोई कोट्स, अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं और हमें सोशल मीडिया पे दिखाना है, तो हम उसको यहाँ से उठा के कितने कन्वीनियंटली उसी फ़ॉन्ट में यहाँ पर रख सकते हैं। बेसिकली ये फ़ॉन्ट को भी सिलेक्ट कर लेता है और ऑटोमेटिकली पीछे आपका बैकग्राउंड भी बना देता है। ये बहुत ही कुछ एक अमेजिंग फ़ीचर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हम अगर देखें तो एक ऑप्शन और आपको दिख रहा होगा, मैजिक एक्सपैंड। अब हम एडिट में जाएंगे और इसको हम कर देंगे मैजिक एक्सपैंड पे क्लिक। अब हमें जिस भी डायरेक्शन में इसको बढ़ाना है, तो हम इसको ऊपर की तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर आपकी इमेज लैंडस्केप में हो तो आप उसको साइड वाइज भी बढ़ा सकते हैं, बट अभी हम फ़िलहाल इसको ऐसे बढ़ा रहे हैं। तो ये यहाँ से हमने कर दिया है एक्सपैंड। कुछ बढ़िया सा रिज़ल्ट का हम वेट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं हमें कैनवा पे देखने के लिए मिलते हैं। बाकी जब तक वो हो रहा है, मैंने सोचा इसको कुछ बड़ा करके आपसे थोड़ा चर्चा कर ली जाए। अगर आपको कुछ भी लग रहा है, आपकी नहीं समझ में आ रहा है, सीधे कमेंट्स में जाके कर दीजिए कमेंट, कोई झिझक नहीं। मैं आपके छोटे भाई या एक बेटे जैसा हूँ। अगर आप मुझसे एज में बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में जाके लिखिए कि आपको क्या डाउट आ रहा है। आई विल पर्सनली आपसे आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट एंड हेल्प यू। तो हमारी इमेज बन के रेडी हो गई है, हम इसको देख सकते हैं। देखिए इसने अपने आप कुछ अपनी साइंस यूज़ करके बढ़िया सा कुछ बना दिया है। ये 4 ऑप्शंस और दिए हैं देखने के लिए, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ठीक है, इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ रिज़ल्ट्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। बाकी हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख ली हैं। एक्सपैंड, ये मैजिक स्टूडियो की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने देख ली हैं। इसके बाद अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम FX को और कवर करेंगे कि हम कैसे ये टूल्स को यूज़ करके अपनी चीज़ें और बेटर कर सकते हैं। ऐप्स जो हैं हम उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फीचर्स हैं। ये सब मैं यूज़ नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने डिज़ाइंस में ये सब चीज़ें फालतू की यूज़ नहीं करता हूँ। ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। शायद हो सकता है मैंने टाइम नहीं देखा है कितनी बड़ी हुई हो,
होपफुली यूज़फुल रहे और आप इससे कुछ बढ़िया बढ़िया क्रिएट करें और हमारे इंस्टाग्राम गो ब्रॉडन पे जाके अपना कुछ काम हमें टैग करके अपलोड करें। इससे कुछ नहीं, हमें अच्छा फील होगा या हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हम आपको सिखा रहे हैं तो आप एक्चुअली में सीख रहे हैं। और अगेन, अगर आपने अभी भी कैनवा प्रो नहीं लिया है तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज़ ले लीजिए, बिकॉज छोटा सा ही तो इन्वेस्टमेंट है। आप अगर कोई डिज़ाइन एजेंसी को हायर करोगे तो आपको हज़ारों 50,000 रुपये, लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे उसके लिए। इवन मैं भी एक एजेंसी चलाता हूँ, मुझे भी उससे बिजनेस मिलता है, बट स्टिल आप जब कोई चीज़ खुद कर सकते हैं तो आप प्लीज़ वो भी करिए। ओके, सो खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने सारे शौक पूरे कीजिए। कहने वाले कहते रहेंगे, कहने दीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।